आज हम सुल्तान ऑफ दिल्ली के स्टार कास्ट से हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म हर करेक्टर दर्शक को अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या ऐसे क्वालिटी इसमें है कि आपके इस करेक्टर को आपने देखा है सीरीज? अभी तो नहीं देखा फिलहाल। तो आप देखिए फिर बताइए। बिल्कुल, लेकिन हम जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स नाउ आई एम वेरी श्योर ऑफ इट कि ये कैरेक्टर सबको बहुत ही पसंद आ रहा है, सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मुझे ये लगी कि सबने उसकी इंटरनल बीइंग, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अप्रिशिएट किया है। जो सोच और जिस सोच की धारा से वो आते हैं, और ये खासकर अब हमारे यहाँ इंडियन कम्युनिटी में हरदम लड़कियों को एक पर्टिकुलर तरीके से हम केज करना चाहते हैं, और तब जब मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि वो शंकरी को देखकर खुश हो रहे हैं, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, दे आर फीलिंग वेरी थ्रिल्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, तो वो उस धारणा को चेंज होते हुए देखकर कि और लोग, और ख़ासकर मुझे लगता है कि लड़कियां और औरतें अगर उसकी चॉइसेस को समझें कि वो किसी और पे निर्भर नहीं है अपने अस्तित्व के लिए, वो अपने में बहुत ज़्यादा श्योर है, वो अपने मन से अपनी चॉइस के हिसाब से प्यार कर सकती है, नफ़रत कर सकती है, वो बहुत कंट्रोल में है, एंड दैट्स बिकॉज वो अपने बारे में लेकर बहुत ज़्यादा संपूर्ण है जी। इसका मतलब कि जो महिलाएं आजकल घर में बैठी हैं, उनको बाहर निकल के अपनी खुल के ज़िंदगी जीने का, आई थिंक घर में भी आप पूरी तरह से खुल के ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एक होम मेकर उतनी इम्पॉर्टेंट उसका काम नहीं है जितना बाहर जो घर के बाहर जाके काम करते हैं उनका है, क्योंकि वो काम बल्कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रोज़ाना करना, ऑफ कोर्स, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि वो छोटा फील करने लगते हैं, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपको लगता है कि अरे तो घर पे ही बैठ के काम ही तो कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। जी। तो वो उनकी पर्सनल एक जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं, उनका अपनी एक आइडेंटिटी हटने लगती है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। कायदे से तो हमारे लॉज बदलने चाहिए ना, अगर वो अलग कॉन्वर्सेशन चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज वुमेन जो घर पे बैठ के भी खुश रहें और काम करें, तो बतौर लॉज आपके क्या तरीके हैं? आज क्या उसको प्रॉपर्टी में उतना हक मिल रहा है? इज शी बीइंग रिप्रेजेंटेड एज वेल? आज अगर वो वॉकआउट करना चाहती है तो क्या उसके पास उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी? वो सब चीज़ों की वजह से मुझे नहीं लगता घर पे रह के या घर के बाहर जाके कोई फ़र्क पड़ता है। बट येस, अगर आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़रूर होता है। आपका एक चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। इसमें इस कार्यक्रम की आप लीड रोल में हैं, इसमें क्या खास है कि जो समाज इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करे? आई थिंक सुल्तान ऑफ दिल्ली कल्चर से जुड़ा है, पुराने समय से, पुरानी बातों से जुड़ा है। ऑफ कोर्स वो 60s का एक टाइम दिखा रहा है, उस वक्त के चैलेंजेस दिखा रहा है। कैरेक्टर्स काफ़ी रिलेटेबल हैं, जो बट उस वक्त जो लोगों की दिक्कतें होती होंगी, उनके जो चैलेंजेस होते होंगे, कि आज के लोगों के चैलेंजेस से ऑब्वियसली अलग तो हैं ही हैं, और उस वक्त का जो ग्लैमर कोशेंट भी था, चाहे कपड़ों में, चाहे कार्स में, in terms of watches, in terms of accessories, जो महल जो रहने की उस वक्त होते थे, फ़र्श में तो सेट के फ़र्शों को देखकर बड़ी खुश हो जाती थी, बिकॉज आई लव एंटीक एंड जो पुराना रहन सहन है मुझे बहुत पसंद है, विंटेज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो हाँ, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। खासकर सबसे ज़रूरी बात मुझे ये लगती है कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग है, अपने रहन सहन में, अपनी सोच में, अपने मोटिवेशंस में। बहुत एक कलरफुल पैले है, इट्स लाइक अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस OTT पर। अंतिम सवाल मेरा है ये कि लखनऊ में जो भी मुंबई से या स्टार लोग आते हैं लखनऊ में, उनकी पहली चॉइस ज़्यादातर मुझे हर कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला है कि उनको लखनऊ में एक ही चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। एक तरह से कह सकते हैं कि लखनऊ की पहचान से बना के रख दी, ऐसा लगता है कि सिर्फ कबाब से ही लखनऊ का पहचान। ऐसा गलत है ये जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लखनऊ के लगते हैं, तो ये गलत है सोचना। सिर्फ और लखनऊ पहचान सिर्फ कबाब से। तो आप बताइए ना, हम लोग वो जाके एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो कब से पूछ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं हैं लखनऊ में। जैसे तो बताइए ना, कहीं तो अगर जाया जा सके।
मतलब कबाब आई थिंक इसलिए बिकॉज हमने जैसे आपने बोला सब लोग बात करते हैं तो सबसे पहला इजी नाम वही आता है। आई एम श्योर हमारी सारी कास्ट भी पूछ रही है आप जर्नलिस्ट से और सबसे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ चाट खानी चाहिए। हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा युद्ध क्षेत्र रहा है, आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका लखनऊ की रही है। लखनऊ झंडे वाला पार्क है, यहाँ पर झंडे की जो है सबसे पहले तिरंगा की यहाँ झंडा लहराया गया। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ने तमाम यहाँ पर बैठे गए हुई। यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई की सारी तैयारियाँ यहाँ लखनऊ से हुई। बहुत सारा इतिहास लखनऊ में है, लेकिन जब कोई कहता है किसी टुंडे वाले पहचान लखनऊ का है। आई नो आप क्या कह रहे हैं। आई थिंक मेरे लिए लखनऊ की पहचान उसकी तहजीब से है, उसकी भाषा से है। जो भी मैंने पुराना कंटेंट देखा है, मुझे हरदम उस रहन सहन का तरीका। और आज मैं अभी किसी को यही कह रही थी कि लखनऊ आई थिंक वो वन ऑफ द रेयरेस्ट शहर्स है, रेयरेस्ट सिटीज़ है इंडिया में, कि जहाँ अभी भी उनकी जो इनका कल्चर पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हुआ है। बात करने के तरीके में, बातचीत के तरीके में अभी भी वो नज़ाकत, तहजीब है। आई थिंक वो सबसे बड़ी उसकी पहचान है जो हर जगह से उठती जा रही है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू सो मच।